भारत में 67 लाख से भी ज्यादा केंद्रीय पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या आप जानते हैं कि 1947 में जब देश का पहला वेतन आयोग आया था, तब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सिर्फ 35 रुपये तय हुई थी। आज वही आंकड़ा 8वें वेतन आयोग के साथ एक नया इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ा है। इस समय देश के अलग अलग बड़े शहरों में 8वें पे कमीशन को लेकर सरकार, कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स एसोसिएशंस के बीच मीटिंग्स का दौर बेहद तेज हो चुका है। पेंशनर्स ने अपनी डिमांड्स आयोग के सामने रख दी हैं और अब बॉल पूरी तरह से सरकार और कैबिनेट के कोर्ट में है। इस पूरे सीन को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिटमेंट फैक्टर का फंडा समझना होगा, जो पेंशन बढ़ोतरी का असली रिमोट कंट्रोल है। 7वें वेतन आयोग के टाइम सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सेट किया था, जिससे मिनिमम बेसिक पेंशन सीधे 9,000 रुपए पर मंथ हो गई थी। लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को रिप्रेजेंट करने वाली नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टाफ साइड ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी है। अगर केंद्र सरकार पेंशनर्स की यह 3.83 फिटमेंट फैक्टर वाली डिमांड मान लेती है, तो पेंशन में सीधे 3.83 गुना की तगड़ी हाइक देखने को मिलेगी। यानी आपकी मौजूदा बेसिक पेंशन को सीधे 3.83 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अलग अलग पेंशन ब्रैकेट जैसे 20, 30 और 50,000 रुपए के हिसाब से इस पूरे कैलकुलेशन को सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक ब्रैकेट की। जिन रिटायर्ड एम्प्लॉयज को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिनिमम 9,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है, 3.83 के फिटमेंट फैक्टर के साथ उनकी नई बेसिक पेंशन सीधे 34,470 रुपए हो जाएगी। वहीं जिन्हें आज 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिल रही है, उनका आंकड़ा बढ़कर करीब 38,300 रुपए पर मंथ के पार निकल जाएगा। अब बात करते हैं मिड लेवल पेंशनर्स की, जिनकी पेंशन 20,000 से 30,000 रुपए के बीच है। अगर आपकी मौजूदा बेसिक पेंशन 20,000 रुपए है, तो 8वें पे कमीशन लागू होते ही आपकी रिवाइज्ड मंथली पेंशन 76,600 रुपए हो जाएगी, यानी सीधे 56,600 रुपए का बड़ा जंप। वहीं जिन पेंशनर्स को अभी 30,000 रुपए महीना मिल रहा है, उनकी पेंशन 3.83 गुना बढ़कर 1,14,900 रुपए का आंकड़ा टच कर लेगी। हाई लेवल रिटायर्ड ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की बात करें तो उनके आंकड़े और भी जबरदस्त हैं। जिन ऑफिसर्स की करंट पेंशन 40,000 रुपए है, उनकी नई पेंशन बढ़कर 1,53,200 रुपए महीना हो जाएगी। वहीं जिनकी मौजूदा बेसिक पेंशन 50,000 रुपए है, 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगते ही उनकी रिवाइज्ड पेंशन सीधे 1,91,500 रुपए पर मंथ के लेवल पर पहुंच जाएगी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह पूरा कैलकुलेशन यूनियन की तरफ से रखी गई 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड पर बेस्ड है। जब आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट को सबमिट करेगा, तब सरकार बजट और आर्थिक स्थिति को देखते हुए 2.86 या 3.00 जैसे किसी मिडवे फिटमेंट फैक्टर पर भी मुहर लगा सकती है। लेकिन इतना तो बॉस तय है कि 8वें वेतन आयोग के आते ही केंद्रीय पेंशनर्स का बैंक बैलेंस काफी बढ़िया होने वाला है।